आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त हेडलाइंस का। उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारी शुरू, व्यवस्थाओं को लेकर 5 फरवरी को होगी हाई लेवल मीटिंग, सभी विभाग के अधिकारी रहेंगे मौजूद। उत्तराखंड में राज्य सरकार ने बजट पेश करने के लिए 9 फरवरी तक बजट के लिए मांगे सुझाव, पिछले बजट से 10% ज्यादा रहने का अनुमान। 38वें नेशनल खेल में पंजाब की सिफ्त और सामरा और जोनाथन एथंसी ने शूटिंग में जीता गोल्ड। बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तारीख तय, 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे कपाट, 22 अप्रैल से शुरू होगी यात्रा। देहरादून में आईएएस सविल बंसल की बड़ी कार्रवाई, 13 करोड़ ने बकायेदार की नीलाम कर दी 16 करोड़ की प्रॉपर्टी। भोले बाबा के दरबार में रुद्रप्रयाग से 30 मिनट में पहुंचेंगे भक्त, केदारनाथ में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बात कर रहे हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई और व्यवस्थाओं को लेकर कल होगी हाई लेवल मीटिंग। और बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां व्यवस्थाओं को लेकर कल होगी हाई लेवल मीटिंग, सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार यात्रा प्रबंधन को लेकर मीटिंग कर रही और उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। व्यवस्थाओं को लेकर कल हाई लेवल मीटिंग भी की जाएगी, सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार यात्रा प्रबंधन को लेकर मीटिंग कर रही है। और अब बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी गई, व्यवस्थाओं को लेकर भी कल हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे मीटिंग में। सरकार यात्रा प्रबंधन को लेकर मीटिंग कर रही और उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियों को शुरू कर दिया गया है और व्यवस्थाओं को लेकर कल होगी हाई लेवल मीटिंग, सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। सरकार यात्रा प्रबंधन को लेकर मीटिंग कर रही, उत्तराखंड चारधाम यात्रा की तैयारियां शुरू, व्यवस्थाओं को लेकर कल हाई लेवल मीटिंग होगी। व्यवस्थाओं को लेकर हाई लेवल मीटिंग की जाएगी और सभी विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे। बात करें बागेश्वर की, जहां बागेश्वर पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए देहरादून और बागेश्वर निवासी 2 युवा तस्करों को गिरफ्तार किया है। सीओ बागेश्वर अजय शाह ने इस मामले का खुलासा करते हुए कहा कि बागेश्वर में नाबालिग युवा स्पैम जैसे नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं और इनमें से अधिकांश आदतन अपराधी हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर लगातार नशे की रोकथाम के लिए दबिश और धरपकड़ की कार्रवाई कर रही। सीओ ने बागेश्वर नगर के अभिभावकों से अपने बच्चों की आदतों और बदलते व्यवहार पर नजर रखने और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी पुलिस को देने की अपील की है। देखिए, पुलिस मुख्यालय देहरादून
के द्वारा एक नशा मुक्त अभियान चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में कल रात्रि कोतवाली बागेश्वर की टीम व एसओजी की टीम द्वारा 2 व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से बागेश्वर की ओर आ रहे थे, पौड़ीदार के पास चेक किया गया तो 2 व्यक्ति जिसमें से एक का नाम संदीप बिष्ट पुत्र गोविंद सिंह बिष्ट जो कि नत्थू वाला देहरादून का रहने वाला है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है, और दूसरा व्यक्ति सुभाष कैनोली पुत्र प्रताप सिंह कनौली कठाइटवाड़ा का रहना है। दोनों अभियुक्तों की उम्र 22 वर्ष है। रुख करते हैं अगली खबर का। हल्द्वानी में नशे के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने नशे की गोलियों की बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों तस्कर के पास से 6540 नशीली गोलियां एवं कैप्सूल बरामद किए गए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा ने बताया कि पुलिस और एसओजी की टीम ने हल्द्वानी के वन भूरापुरा इलाके से 2 नशे के तस्करों को 1440 नशीले कैप्सूल और 5100 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों तस्कर भनभूलपुरा के रहने वाले हैं, जिसके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। साथ ही नशीली दवाइयों को तस्कर कहां से लाते थे, इसका भी पता कर पुलिस अग्रिम जांच में जुट गई है। देखिए, इस तरीके की शिकायतें हमारे पास आती रही है कि कुछ मेडिकल स्टोर में लोग जो है नशीले कैप्सूल इंजेक्शन या दवाएं बेचने का कार्य करते हैं। कल हल्द्वानी जो पुलिस है और एसओजी ने मिलकर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से कुछ नशीले कैप्सूल और गोलियां बरामद हुई। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि बनपुलवा क्षेत्र में एक मेडिकल है, वहाँ से ये चीज़ें खरीद के लाया। और एसओजी और बनपुलपुरा थाने की टीम ने जो अभियुक्त था दूसरा वाला, उसके घर पर रेड किया और वहाँ से बड़ी मात्रा में नशीले जो कैप्सूल है और जो गोलियां वो बरामद की गई है। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर कांग्रेस ने अव्यवस्थाओं को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दासोनी मेहरा ने बताया कि 38वें राष्ट्रीय खेलों को लेकर उत्तराखंड में एक उत्साह का माहौल था और एक सुनहरा मौका हमें मिला है राष्ट्रीय पलक पर छा जाने का। लेकिन जिस तरह से बदइंतजामी की, प्रशासन की उदासीनता की जो तस्वीरें सामने रखी हैं, उद्घाटन में किस तरह से लगातार कानून की बिगड़ने की बात सामने आ रही है। अल्मोड़ा से एक ताजा मामला सामने आया है कि 20 से अधिक खिलाड़ी और निर्णायक गणों को खराब स्वास्थ्य के चलते अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उल्लासित था उत्तराखंड, एक जोश था उत्तराखंड के अंदर, और हमारे अंदर कहीं ना कहीं एक आशा की किरण जागी कि उत्तराखंड का ये सुनहरा मौका है राष्ट्रीय फलक पर छा जाने का। लेकिन आज आप देखिए जिस तरह से बदइंतजामी ने, प्रशासन की उदासीनता ने जो तस्वीर सामने रखी है, उद्घाटन में लगातार आप देखिए किस तरह से लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़ने की बात सामने आई। उसके अलावा आप देखिए कि अब अल्मोड़ा से खबर आ रही है कि 20 से अधिक खिलाड़ी और जो निर्णायक गण हैं उनको अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। बागेश्वर के जिलाधिकारी आशीष भट्टगई ने तहसील बागेश्वर में जनता दरबार लगाकर 14 जन सुनवाई को सुना और इसके अलावा डीएम आशीष भट्टगई हाईकोर्ट नैनीताल के आदेशों के तहत बागेश्वर जिले में खड़िया खदानों का निरीक्षण भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिले में खनन कार्यों में पारदर्शिता लाने के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि बागेश्वर जिले के पिछले जो 2 जिलाधिकारी विनीत कुमार और अनुराधा पाल को हाईकोर्ट नैनीताल ने अपने कार्यकाल में खनन नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोषी पाया था।
जनता दरबार यहाँ पे आयोजित किया गया था। इसमें जन सुनवाइयाँ की गई हैं और यहाँ पर लगभग 14 शिकायतें दर्ज हुई हैं और संबंधित विभागों को उनका तत्काल निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया है। रूल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसके संबंध में हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और कड़े निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं और कोई भी वायलेशन किया जाएगा तो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी ने मूल निवास और भू कानून को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। महिला प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना इस्टवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने दीनदयाल उपाध्याय पार्क में धरना देकर प्रदेश में सशक्त भू कानून लागू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 250 वर्ग मीटर से अधिक भूमि बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी जा रही है, जिस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। पार्टी ने ये भी कहा कि सशक्त भू कानून की लंबे समय से मांग की जा रही है और हालांकि सरकार ने इस दिशा में कुछ निर्देश दिए हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है। हमारी मांग है कि हमारे लिए सशक्त 1950 सशक्त कानून की जो हमारी डिमांड उसको दी जाए। हमें हमारे उत्तराखंडियों की जो एक मांग है सशक्त कानून ये लागू कर दिया जाए और जिन्होंने यहाँ पे 250 वर्ग मीटर से ज़्यादा भूमि खरीदी है उन पे मुकदमे दर्ज किए जाए और उन पे ठोस कार्रवाई की जाए और जो इसमें लिप्त हैं चाहे शासन सत्ताधारी लीडर हो चाहे आम ऐसे बड़े व्यवसायी हों उन पे भी कार्रवाई की जाए। हमारी इस मांग को लेकर हम यहाँ पे हैं कि हमें सशक्त भू कानून चाहिए। उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रॉट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना किसानों गन्ना विभाग को काफी नुकसान हो गया और साथ ही चीनी मिलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा और अगले पराई सत्र में ये नुकसान आगे ना हो उसको लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अगले पेराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है इसको लेकर चर्चा की और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। आपको करके हमें दे देंगे और हम सर उसको यूज़ करके जब तक ट्रेनिंग ठीक है बाद में हम लोग उसे रिटर्न कर सकते हैं। तो वो वन टाइम हमारा 18 लाख समथिंग का होता है। उसमें हम पहले ड्राफ्टिंग तैयार दूसरा इस बार हमारे गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है। चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नए सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में आगे इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है। खबर रुद्रपुर से है, जहां कांग्रेस जिला अध्यक्ष हिमांशु गावा ने पत्रकारों पर दर्ज मुकदमे की कड़ी निंदा करते हुए चेतावनी दी कि यदि ये मुकदमा शीघ्र वापस नहीं लिया गया तो कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। और जिला कांग्रेस कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में हिमांशु गावा ने कहा कि निकाय चुनाव के दौरान स्मार्ट मीटर से जुड़ी खबर प्रकाशित करने पर पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज किया जाना अत्यंत निंदनीय है और उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष ने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हुए विपक्ष को कमजोर करने के लिए सभी हथकड़े अपनाए हैं। में कुछ भी कहीं भी रिपोर्ट मीटर की बात नहीं है। कोई भी चीज अगर राष्ट्र हित और देश हित और जनहित के विरुद्ध कोई काम अगर है उसको दिखाएंगे, पत्रकार दिखाएंगे और दिखाना चाहिए और पत्रकारों को निर्भीकता के साथ इसमें डटे रहे। शोषण हुआ है और ये हमारा अभी निगम का चुनाव खत्म हुआ है। अभी इस चुनाव में जो डिजिटल मीटर है, प्रीपेड मीटर है, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। इस चुनाव से पहले प्रीपेड मीटर रुद्रपुर गोदामों में आ चुके थे और जब बस्तियों में लगने शुरू हुए तो आप मीडिया भाइयों के थ्रू दिखाया गया मीडिया पे कि भाई ये मीटर लगने शुरू हुए हैं और उस समय कांग्रेस पार्टी ने बस्तियों में भी और फिर डीजीएम कार्यालय में इसका पुरजोर विरोध किया था कि भाई डिजिटल मीटर हम यहाँ नहीं लगने देंगे। और चुनाव के टाइम में कांग्रेस का मेन मुद्दा यही था कि भाई प्रीपेड मीटर आ गए हैं और कांग्रेस पार्टी का अगर मेयर यहाँ पे बनेगा तो हम चट्टान की तरह खड़े हो जाएंगे, चाहे मुकदमे दर्ज हो जाए, हम ये प्रीपेड मीटर नहीं लगने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी के लोग पहले तो गोलमोल बातें कर रहे थे, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि पानी सर से ऊपर जा रहा है तो फिर उन्होंने भी कहना शुरू कर दिया कि जनता के हित में जो होगा हम उसको जनता के हिसाब से ही सारी चीजें करेंगे। पत्रकारों से मुकदमे वापस लिए जाए और जो एक आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी जो हमारे संविधान में है, उस पर ये हमला है। हम यही मांग करते हैं कि पत्रकार अगर
सच्चाई से रूबरू नहीं कराएंगे समाज को, एक आईना होते हैं समाज का, एक दर्पण होते हैं पत्रकार, अगर वो उनको दबाव में लिया जाएगा तो आने वाले समय में एक ये देश पर बड़ा संकट आने वाला है। लोकतंत्र की हत्या करना चाह रहे हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार हैं। अगर पत्रकार उनकी चाटुकारिता करे तो ठीक है, और अगर सत्ता पक्ष के खिलाफ सही मुद्दे जो जनता के हित में है उसको अगर उठाने का काम करते हैं तो उनका मनोबल डाउन करने के लिए कहीं ना कहीं मुकदमे लगाने का काम कर रहे हैं। 8 तारीख को जो मुकदमों की बात हो रही है, हम कांग्रेस पार्टी के सभी लोग पुरजोर इसका विरोध करते हैं। इस तरह से तो कोई भी पत्रकार सही बात रखने में डरेंगे, क्योंकि जिस तरह से मुकदमे लगा के और उनको डराने धमकाने का काम हो रहा है, इस चुनाव में भी पत्रकारों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई। फिलहाल यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन के साथ ही पुलिस भी आम लोगों को जागरूक कर रही है। एसएसपी देहरादून के अनुराग सड़क सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात के नियम पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा। पुलिस लाइन देहरादून में शुरू किए गए अभियान के दौरान एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि इसमें फोकस यूथ को किया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को चालान हुए हैं उनकी काउंसलिंग की जाए। इसके साथ ही विभिन्न कार्यक्रम भी सड़क सुरक्षा की जागरूकता के लिए किए जा रहे हैं। देखिए, सड़क सुरक्षा अभियान ये जो हमारा शुरू किया गया, इसका शुभारंभ आज किया गया है। इसमें इन्फोर्समेंट के साथ साथ फोकस हमारा है कि जिस तरह की जागरूकता खासकर लोगों में लाई जाए कि कैसे नियमों का पालन किया जाए। इसमें मेन फोकस यूथ को रखा गया कि वो हेलमेट पहने, रैश ड्राइविंग ना करें, और विभिन्न तरह के प्रोग्राम इस माह हमने आयोजित किए हैं, जो जगह जगह नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, चाहे वो हमारे जो मैचेस के माध्यम से स्टूडेंट के बीच जाकर लेक्चर देना और उनके पेरेंट्स से भी बात करना। जिन युवाओं का चालान होगा इस माह फिर उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी, जिससे वो अपने बच्चों की काउंसलिंग करें। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रेमनगर थाना इलाके के जाजरा में 20,000 रुपए डॉलर के बदले रुपए देने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को अरेस्ट किया। इस गैंग में पुलिस के 3 कर्मी भी शामिल थे। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर रही है। और एसएसपी अजय सिंह के अनुसार ऋषिकेश निवासी यशपाल सिंह असवाल ने विगत रविवार को इस मामले में तहरीर दी थी। पुलिस जांच में सामने आया कि चमोली निवासी कुंदन सिंह ने उन्हें रास्ते में डॉलर देने का झांसा दिया। वो 7.50 लाख रुपए लेकर प्रेमनगर की जाजरा बालाजी मंदिर के पास पहुंचे तो वहां 4 लोग मौजूद थे। 2 और लोग मौजूद थे जो खुद को पुलिसकर्मी बता रहे थे और इनके में से एक ने वर्दी भी पहनी थी। उन्होंने पीड़ित यशपाल सिंह से बैग छीन लिया और वहां से मारपीट कर भाग दिया। आरोपियों से 2.30 लाख रुपए और 500 डॉलर बरामद किए गए हैं और मामले में पुलिस की जांच जारी है। देखिए, श्री यशपाल सिंह असवाल जी हैं, ऋषिकेश में व्यापारी है, और इनके एक मित्र हैं जानने वाले कुंदन सिंह नेगी, जो चमोली के रहने वाले हैं। इन्होंने उनको बताया कि उनके जो 3 लोग परिचित हैं जो कुछ व्यवसाय करते हैं, उनके पास 20,000 करीब डॉलर है और अगर वो आधे रेट पर भी चाहें तो उनको मिल सकता है। तो इस तरह से उन्होंने जब जो वादी है यशपाल सिंह असवाल जी को बताया तो कहीं ना कहीं वो उनके झांसे में आ गए और उनसे तय हुआ कि 7.5 लाख रुपए में आपको 20,000 डॉलर मिल जाएगा। लेकिन इसी दौरान जो 3 व्यक्ति को नाम बताया गया था, जिसमें राजेश रावत, राजेश चौहान और राजकुमार चौहान है जो उत्तरकाशी के हैं, इनकी जान पहचान जिसके माध्यम से हुई थी रुड़की निवासी हसीन और एक व्यक्ति था जो हमारे पुलिस कांस्टेबल है उसके टच में था। विकासनगर अंतर्गत हरबटपुर में देर रात नकाबपोश बदमाशों ने घर पर धावा बोलकर परिजनों को बंधक बनाकर मारपीट की। आरोप है कि जमीनी विवाद को लेकर इस वारदात को अंजाम देकर गोली भी चलाई गई है, जिसके चलते अब पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। ये भाई जी मुझे डेली आते हैं, धमकी देके जाते हैं। एक इनकी बहन है, वकील है बबीता, वो मुझे डेली धमकी देके जा रही है कि तू कमरा खाली कर दे वरना तुझे मरवा दूंगी।
कमरा खाली कर दे, तुझे मरवा दूंगी। मैंने बोला बहन खाली कर दूंगा, मिलने दो, मैं हार्ट का पेशेंट हूँ, अभी मेरे इलाज चल रहा है, मैं खाली कर दूंगा। ये कल रात को 3 फरवरी 3-4 बजे 20-25 आदमी हथियार के साथ, तमंचा था, तलवारें थी, औजार बहुत थे, लाठी डंडों के साथ 20-25 आदमी आए रात को, और इन्होंने जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करी, ये वाला, और जब मैंने दरवाजा नहीं खोला सर, ये पीछे की खिड़की तोड़ के अंदर आए। सर हम सब सो रहे थे, रात को जब थोड़ा सा खड़का हुआ, हमने देखा कि बाहर खिड़की से झांका कि बाहर 20 से 25 लोग खड़े हुए थे। उन्होंने सबने मास्क लपेटे के थे। जब हमने दरवाजा नहीं खोला तो सारे लोगों ने पीछे से खिड़कियां दरवाजा तोड़ के वो अंदर घुस गए। अंदर घुसने के बाद मेरे बच्चों के बाप को, मेरे पति जरनैल सिंह को, मेरे पुत्र कुलदीप को, अकरमवीर को, तीनों को घसीट के वहाँ बाहर लेकर चले गए। एक उन्होंने हवा में फायरिंग की है और दूसरी वो जो था उनके पास बंदूक हथियार जो भी उनके छाती पे रख दिया। फिर उनको तीनों को बाहर जाके उन्हें बंधक बना दिया एक रस्सी से। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए क्यू न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।